हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, आप सभी देख ही रहे हैं न्यू ये जो है ब्लू प्रिंट है, जिसमें हम क्लास 11th का जो है ह्यूमैनिटीज़ का जो सेक्शन है, डोमेन है, उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो देखने वाले, और कितने राउंड होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसका जो सिलेबस है काफ़ी डिफरेंट है, और ऐसे सिलेबस को हम कैसे कवर करें और किस तरीके से आप कर सकते हो और इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईएएस आईपीएस वगैरह बनना ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है एसओएससी में जाना, क्योंकि एसओएससी में उसी तरीके से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो भाई चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जितने भी है ध्यान से सुनेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये एग्ज़ाम। और इसमें जो है आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बट कितनी होगी ये हमें नहीं बताया गया है, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क ही है। ये आपको अपने जब एग्ज़ाम होगा जिस दिन, उस दिन आपको अपने एग्जामिनर से जब वो बताए कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो उससे पूछना है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है। आप देखो भाई, आगे चलते हैं। आगे देखिए कितने राउंड हैं इसमें, यानी कि फर्स्ट जो राउंड है इसमें आप देखिए, देखती हूँ मैं, फर्स्ट ही राउंड है ना, एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू बेस होगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, कोई दूसरा राउंड नहीं है। 9th क्लास में 2 राउंड है ह्यूमैनिटीज़ में, बट आपके 11th में केवल एक ही है। तो देखो भाई, इसमें जो सेक्शन है 5 सेक्शन होंगे आपके। जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 5 सेक्शन होंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो है आपका इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका आएगा, यानी कि इंग्लिश का जो पैसेज होगा वो आएगा, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपकी ग्रामर वगैरह भी चेक कर ली जाएगी 1-2 क्वेश्चन देकर। और टोटल 25 जो है 25 जो क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। हो सकता है 2-3 पैराग्राफ देखकर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो ये पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रहेंगे, ठीक है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप यहाँ से कर सकते हो कवर। अब देखो आगे चलते हैं। जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है और लॉजिकल रीजनिंग है, उसके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि इन दोनों को एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है। रीजनिंग को भी, जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें जो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि आपका कोई भी जैसे ग्राफ वगैरह दिखाकर, पाई चार्ट वगैरह दिखाकर आपसे क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है। अब जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो काफ़ी, उसका बहुत ही बड़ा जो एरिया है, जिसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की रीजनिंग पूछ ली जाती है। इसमें आपसे शेप, फिगर, पिक्चर्स वगैरह दिखाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे जो है जैसे नंबर सीरीज़ होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो गई, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बढ़िया सा जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। और लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा है आपका सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो हर डोमेन में आपका पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, तो इसमें जो जो चीज़ें इन्होंने बोली है कि डाटा जो है, नंबर वगैरह दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखना चाहते हैं, जो हिडन वर्ड्स होते हैं, यानी कि आपके कुछ ऐसे जो पजल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी फिगर दे सकते हैं जिसमें जो है वो देखना चाहते हैं कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है वो कितनी है, आप देखकर कितना पहचान पाते हो। आपके जो है इसमें जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ हुई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका एनालॉजी हो गई, आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए इसमें। और इतना ही नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। और इसमें जो है सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, बहुत सारे इसमें जो है आपके होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका जो है वही चीज़ें यहाँ पर बोल रखी है, बट इसे एक अलग तरीके से मैं समझाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है आपका कैरियर जो ओरिएंटेशन है, ये आपका 3rd सेक्शन रहने वाला है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके पुट आउट किए जाएंगे। और इसमें जो है आपका क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी जो लोकतंत्रवाद है हमारे समाज में, है ना, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारी जो मीडिया है उसे कितनी छूट है, कितनी नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें नहीं पूछी जाएंगी। इसमें क्या है, कैरियर ओरिएंटेशन, यानी कि आपको पता होना चाहिए जर्नलिज्म बनने के लिए, यानी कि मीडिया में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। ये जो कैरियर ओरिएंटेशन है, इसमें आपके कैरियर जो ऑप्शन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, क्या चीज़ करके आप क्या बन सकते हो इस तरीके से। या सोशल वर्क हो गया, लॉ है, रिसर्च है, इन सारी चीज़ों में हम ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू जा सकते हैं, बट क्या चीज़ करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो, इसमें इन्होंने बताया है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग 4th आपका जो है रहने वाला है, जिसमें 15 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे।
जिसमें आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि हमें तर्क वितर्क करने की शक्ति हमारे अंदर होती है। हमें पता है जब हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही जो है तर्क वितर्क, या फिर हम कह सकते हैं जो आम आदमी बोलते हैं बहस करने की, पर वो बहस नहीं होती है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें राय रख सकते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे चेक की जाएगी। यहाँ पर हमें कंपेयर के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, वो चेक करने के लिए हमें जो है कोई भी इवेंट दे सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, किसी भी इंसान का एग्जाम्पल देकर जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर, और वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं बताऊँगी अभी। अभी देखो इसमें जो आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो उस टाइप के नहीं होते हैं, इसमें हमारा ओपिनियन पूछा जाता है। यानी कि हमेशा ओपिनियन जो है आपको ध्यान रखना पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा। अगर वो समाज की भलाई के लिए पूछ रहा जा रहा है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपको पॉजिटिव ही लगाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि जो रिजर्वेशन की जा रही है इंडिया में, जो आरक्षण किया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, उसके खिलाफ में कुछ बातें मानो ए जो है उसके खिलाफ में बोल रहा है, बी उसके जो है पक्ष में बोल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आप किस पक्ष में हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, चाहे आप उसका नेगेटिव फेज ही क्यों ना देख रही हो, क्योंकि उसके नेगेटिव से ज़्यादा हमें जो पॉइंट है पॉजिटिव दिखाई देते हैं। ऐसी चीज़ें हमें जो है चीज़ें सोच कर समझ कर ऐसी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। अब देखो इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सिलेबस कवर कराऊँ ह्यूमैनिटीज़ का, तो हमने जो पेड क्लासेस स्टार्ट की हैं उसमें आप सभी को भी एक मौका दिया जा रहा है कि आप सभी भी लास्ट जो महीना रह रहा है आपका ये, इसमें 600 रुपये में आप सभी क्या कर सकते हैं, इस ह्यूमैनिटीज़ की क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, आपकी रीजनिंग कवर कराई जाएगी। ओके, तो ये 600 रुपये का है और आप सभी जो है अभी फ़िलहाल जो है ये 600 रुपये का है। और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ऑफ़र है, क्योंकि बाकी जितने भी डोमेन हैं उनका हम पहले अनाउंस कर चुके थे, तो बच्चों ने क्लासेस लेने स्टार्ट कर दी थी, तो उनका हमने 800 का रखा है प्राइस अभी जनवरी से। तो बट आप सभी को 600 रुपये में मिल रहा है, और आप सभी को इसमें MCQs भी मैं करवाऊँगी, इसमें आपके रीजनिंग भी कंप्लीट होगी, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ 1 महीने में और क्या लोगे, और NCERT बेस्ड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कवर कराई जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकती प्रॉपर NCERT होगा इसमें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं प्रॉपर NCERT का सिलेबस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम NCERT से जोड़कर चीज़ें कराएंगे, क्योंकि इन्होंने साफ हमें मेंशन कर दिया यहाँ पर कि क्लास 10th की जो सोशल साइंस है, जो करिकुलम है क्लास 10th का सोशल साइंस का, उसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है पुट आउट किए जाएंगे। तो आप सभी समझ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से, मैं आप सभी को करवा सकती हूँ। अगर आप सभी करना चाहते हैं तो मुझे जो है इंस्टाग्राम यूनिक क्लासेस पर जो है मुझसे बात करें, और QR कोड लेकर आप स्कैन करके पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आपका कोज इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर आपसे पुट आउट किए जाएंगे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी मैं कह सकती हूँ जो आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें वही चीज़ बताई है आगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, क्लास 10th की सोशल साइंस से। ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह आ जाएंगी। अब देखो चलिए आगे चलते हैं। जो आपका ये 5th वाला जो रिसर्च मैथड है ना, ये 5th वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी तो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डाटा एनालाइज क्या होता है, तब तक नहीं पता तो कैसे करोगे डाटा एनालाइज, और उसके टाइप के क्वेश्चंस। हो सकता है कि आप ज़्यादा हाई लेवल के कर लो, इतने हाई लेवल के आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 10 नंबर है, 10 नंबर के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। कुछ टॉपिक मैंने इसमें से करवा भी रखे हैं ऑन यूट्यूब, तो आप उन्हें भी कर सकते हो, और अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा भी डाल दूंगी यूट्यूब पर, बट आपको पूरा कोर्स जो है वो मिलेगा पेड क्लास में। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिसर्च जो है वो क्या होती है और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं करवाऊंगी। अब देखो क्वालिटिव और जो आपके क्वान्टिटेटिव डाटा है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करा जाता है इस पर। तो ये रिसर्च मैथड होते हैं हमारे जो यहाँ पर पूछे गए। ये आपके UGC नेट अगर आप आगे करते हैं तो उसमें भी आपका जो है ये चीज़ आती है। अगर आप जो है टीचिंग एग्जाम में जाते हैं तो भी आपके यही जो टॉपिक्स हैं ये कवर होते हैं वहाँ पर, बट वो हाई लेवल के होते हैं, और यहाँ पर आपको ईजी लेवल यानी कि बेसिक लेवल की चीज़ें, बस कंसेप्ट क्लियर करना है आपको यहाँ पर।
इसके बाद जो है रिसर्च जो टूल है आपके, सर्वे है, इसके साथ ये तो 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इंटरव्यूज़ है, इसके साथ साथ रिसर्च टूल हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हमें कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। और इस तरीके से आपका टोटल जो एग्जाम होगा 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन्होंने ना तो यहाँ पर ये बताया है कि एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स कंटेन करेगा, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा क्या रहेगा। तो अब मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। नाम यूनिक क्लासेस है, इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस है। पेड क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंस्टाग्राम पर आइए और मुझसे बात करिए और पेड क्लासेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट जो भी क्लास या वीडियो होगी उसमें। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।